सरकार और किसानों के बीच हुई 8वें दौर की वार्ता भी विफल हुई है। अगली तारीख मुकर्रर हो गई है, लेकिन तारीख पे ये सिलसिला लगातार जारी है। और किसानों ने ये कहा है कि अगर सरकार नहीं मानती है, तीनों कानून वापस नहीं लेती है, तो 26 जनवरी को हम राजपथ पर परेड करेंगे। हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी है। पहले भी मेरी बात हुई है सर, पहले भी बात हुई थी, आपने कहा था कि कोशिश करेंगे हम समझाएं किसानों को, लेकिन काफी लंबा वक्त हो गया। कहां पर ये कमी हो देखिए, रही है? मैं इस वार्ता को विफल नहीं मानता। हम मानते हैं कि बातचीत के जरिए सरकार जो भी भ्रम है उस भ्रम को खत्म करने की कोशिश कर रही है। और काफी हद तक जो है वो कभी, इसलिए सरकार ने शुरू से ही कोई टकराव का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि टॉक का रास्ता अपनाया, बातचीत का रास्ता अपनाया जी। और लगातार बातचीत कर भी रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो है वो एक परिवार की जो तिकड़ी है वो पॉलिटिकल खिचड़ी पकाने में लग गई है। और वो परिवार की तिकड़ी और पॉलिटिकल खिचड़ी जो बना रहे हैं, उनको जो है इस बात का एहसास है कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। आप मतलब ये कह रहे हैं कि जो तिकड़ी है वो कहीं ना कहीं जो आपकी बात है वो वहां तक पहुंचने नहीं दे रही है? नहीं, भ्रम तो पैदा किया है, भ्रम का माहौल पैदा किया गया है। जिस प्रधानमंत्री ने, जिस नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हितों के लिए आज इन 6 सालों में 6 दर्जन से ज्यादा बड़े काम किए हों, जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आय दुगनी करने के संकल्प के साथ आगे बढ़कर काम किया हो, बुजुर्ग किसानों को पेंशन देने की बात की हो, किसानों को खाद बिना किसी ब्लैक मार्केटिंग के मिले, इसके लिए जो है पूरी व्यवस्था की हो, किसानों के खेत खलिहानों में बिजली और पानी पहुंचे इसकी व्यवस्था की हो, किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो किसानों की समस्याएं हैं उसके समाधान की व्यवस्था की, एक लंबी श्रृंखला है। लेकिन ये जो परिवार की तिकड़ी और पॉलिटिकल खिचड़ी पकाने में लगी हुई है, इसको बताना चाहिए कि 50 साल पहले भी इन्होंने किया राज और 10 साल अभी किया। इन्होंने किसानों के लिए दो चीज बताने है कि दो चीज किसानों के हित में किया। पॉलिटिकल खिचड़ी आप बोल रहे हैं, हो सकता है पॉलिटिकल खिचड़ी हो, लेकिन जो सड़क हम देख रहे हैं वहां पर किसान अन्नदाता बैठा हुआ है, उन तक अगर बात नहीं पहुंच रही है, क्योंकि 6वें दौर की बात हुई थी तब लगा था कि 7वें दौर में हल निकल आएगा। देखिए, मोदी जी की सरकार में और अन्य सरकारों में फर्क देखिए आप। हम टकराव नहीं, टॉक का रास्ता अपना रहे। आपको याद होगा कि कांग्रेस, सोनिया गांधी जी और इन्हीं राहुल गांधी जी की सरकार जब चल रही थी आज से 6 साल पहले, तो उस वक्त जो है वो रामलीला मैदान में जो है वो धरना हो रहा था, आप सब लोग कवर कर रहे थे। और किस तरह से पुलिस ने बेदर्दी और बेशर्मी के साथ वहां पर जो है वो जो लोग धरने पे बैठे हुए थे, अन्ना हजारे जी और उनके कुछ साथी, बाबा रामदेव जी, उनको किस तरह से उन्होंने वहां पर जो है वो उत्पीड़न किया, उत्पीड़न ही नहीं किया बल्कि जो है वो उद्दंडता की। लेकिन हमने तो कभी भी टकराव का रास्ता ही नहीं अपनाया, टॉक का रास्ता अपनाया और टॉक के रास्ते से ही समाधान होगा। अगला सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, टॉक का रास्ता अपनाया, सुप्रीम कोर्ट का भी अब इसमें रुख लेने लगी और कह रही है कि जल्द से जल्द, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन वहां नहीं हो रहा है, आपकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि आप न्यायपालिका का रुख अपना सकते हैं। देखिए, समाज के सभी वर्गों की सेहत सलामती सरकार भी चाहती है, समाज भी चाहता है और सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है। तो अगर सेहत और सलामती के लिए जो सावधानियां हैं, जो संयम है, जो दिशा निर्देश हैं, उसका तो हमें सबको पालन करना चाहिए। अगली तारीख मुकर्रर हो गई है और आपने बोला कि सेहत सलामती की आप चाहते हैं कि देश का हर नागरिक, हर वासी सलामत रहे। अब किसानों को अगली तारीख में क्या खुशखबरी मिलेगी नए साल की? देखिए, सरकार तो पूरी तरह से साफ नियत से, स्पष्ट नीति के साथ किसानों के हितों को सर्वोपरि मान के काम कर रही है। आगे देखिए क्या होता है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये थे मुख्तार अब्बास नकवी। उन्होंने कहा कि सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और यही चाहते हैं कि अगली तारीख जो दी गई है किसानों को बात करने के लिए, उस पर एक अच्छा समाधान निकल कर आए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं श्रद्धा चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।